हाँ 19 को है। 16 का टेस्ट नहीं देने वाले लोग एक बार खड़े होइए। आप लोग कल क्या तारीख है? शेड्यूल के हिसाब से कल आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, कल भी नहीं। अच्छा, आपका टाइमिंग क्या था वो? क्या 7? पिछला टेस्ट में आपका 50 मिनट 40 गमछा कर लो। 6:50 सर गिर गए थे, उसके बाद 8 मिनट 6:45 7:05 6:30 27 6:17 आपका कितना तारीख को है बुआ? 20 तारीख को। 20। आपका 19 वाला तो टेस्ट दे सकता है ना 16 को। 19 का आराम से दे। हाँ 19 वाला भी दे देगा। सर इस पर स्टंप नहीं मारा सर, और मतलब अब वहाँ औरंगाबाद में डील पर सत्यापन पर स्टंप मारने लगा, तो मेरा सही बचा हुआ सर, तो स्टंप लगा। तो जाना है कब? कल निकलते सर, क्योंकि डील आज शाम में ले लीजिए ना टेस्ट। हाँ इनका और एक इनका। अभी रेस्ट जोन में चले गए क्या? यस तो फिर टेस्ट कैसे देगा? रेस्ट कब से शुरू हो गया? आज से छोड़ दो। और सब तो ठीक है। आपका 50 लगा था, ये दोनों का टेस्ट ले लीजिए। सर इनका परसों है टेस्ट। हाँ तब रहने दो, एक उनका केवल टेस्ट लेके छोड़ दीजिएगा। ये बच्चे का अभी टेस्ट नहीं लेना है। घुटना का दर्द कैसे है वो? नस में प्रॉब्लम। नस में प्रॉब्लम है। वो वहाँ जो है महिला कौन जाता था? गए थे ले गए थे, क्या बोली? नस में प्रॉब्लम है, वो गौरव था उसका ठीक हो गया। चलो स्ट्रेचिंग थोड़ा करवाइएगा ना। गौरव क्या है तुम्हारा? आराम है सर, कितना परसेंट? 60-70%। हाँ 60-70%। 60-70%। शाम में फिर बुलाएंगे। शाम में बुलाए हैं। इनको क्या बोली है? मसाज वगैरह कीजिए थोड़ा, वो हो जाएगा एक्सरसाइज। तब इन आप घुटना में नहीं ना है दिक्कत? जॉइंट्स में दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर, ऐसा फील भी होता है जो हड्डी में कहीं कोई दर्द नहीं सर। नहीं, तब आप रनिंग कर सकते हैं। रनिंग कंटिन्यू रखिए, ठीक? हो जाएगा, वो तो लास्ट डे में हो जाएगा। बैठ जाइए। अच्छा ये जो खड़े लोग हैं, इन लोगों का चेस्ट का इशू कितने लोगों को था सर? मेजर कीजिए। वो कहाँ है? वो पतलू लड़का कहाँ गया? चला गया सर। उसका मतलब पुर गया तो भाग गया? हाँ मतलब वजन बढ़ गया और भाग गया। विचित्र इंसान है। अच्छा ये लोग टेस्ट नपवा लीजिएगा अभी क्लास के बाद, ध्यान से, ठीक? तुम्हारा पुर गया है ऑलरेडी, ठीक है? बैठ जाइए। बाद बाकी 7 मिनट प्लस वाले एक बार थोड़ा खड़े होइए। टाइमिंग दुख दर्द बताइए थोड़ा। अच्छा दर्द हो रहा है, लेडीज के पास चले जाइएगा। आपका हुआ दुख दर्द? अभी कहीं कोई पेन नहीं ना है? कब से है? कल से है। हाई जंप लॉन्ग जंप में दिक्कत? हाई जंप में दिक्कत है? दिक्कत है आपको? कोई पेन नहीं। ऑल ओके? रनिंग में क्या कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है? यस सर। कार्बोएक्सेनो पंप ले रहे हो? प्रोटीन भी? यस सर। गुड। इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कार्बोएक्सेनो पंप और प्रोटीन में से कोई एक चीज़ भी नहीं ले रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये खड़े वाले में क्या नहीं ले रहे हैं? कुछ नहीं।
क्या टाइम लगता है बुआ आपका? मेरा 7 प्लस लग गया था, मशीन पे उखड़ गया सर, हमको चलने में हो गया नहीं। दौड़ते हैं बस ये पूरा जाम हो जाता है, उठिए नहीं। घर कहाँ है? दूसरा कहाँ थे अब तक? मतलब थे, मतलब बेड पर मेरा ऑपरेशन हो गया सर, जब बेड पड़ा था तो इसमें हम बेड पर, तो 12 रोज हुआ है हम बेड पर से उठ के आए हैं। तो हम दौड़ नहीं रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे, इतना हिट मारे बस। हिट क्यों मार दिए? वो ट्रेनर मतलब मारो ट्रेनर को साले को। नौटंकी करता है वो सब। बच्चा को ऑपरेशन से उठा हुआ बच्चा को हिट करा देगा। जानते हो किसी एक गलती आपका जिंदगी भर के लिए महंगा पड़ जाता है। उसको क्या जाता है? उसका क्या बिगड़ा? वो तो बस अपना दिखा दिया जो हम बड़ी काबिल हैं। ये ग्राउंड सब में यही हो रहा है, बर्बाद कर रहा है बच्चों को। अभी क्या स्थिति है बुआ बताओ? दोनों पैर में दर्द बराबर है? ये हमेशा रहता है, यहाँ ये हल्का ये दुखता है, इधर आइए। ये पूरा मतलब अभी जो इतना दूरी 4 रूम चलिए नहीं रहा है। एक तो ये लड़का एड़ी पे चलता है, ये एड़ी पे हिट मरवा दिया है वो तो स्टिचिंग नहीं किया है, जो स्टिचिंग कर देता है इसका। यहाँ पे जी वहाँ पे भी। जी फिजियो के पास के फिजियो करवाए थे सर, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो बोले घुटना ऐसे इससे पहले का क्या टाइमिंग था? इससे पहले का टाइम मेरा 7:50 तक में हो रहा था, जब हम बेड पर नहीं थे। 7:50 या मतलब 6:50 तक में। एनो कंप्लीट बेड हो? पर उठे हैं तो देह में कुछ खा रहे हैं, लग ही नहीं रहा सर, पूरा हकम जाते हैं, पूरा एंटीबायोटिक खा रहे हैं 4 सर। तो दवा को स्किप कर दिए हैं। सर हमको प्रिस्क्रिप्शन दिखाइएगा, आप अलग से मिलिए जी ठीक है। डॉक्टर सर से पूछे थे कान वाले, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम जो आप करना है करो। तो हम खाली कान के बारे में, तुमको चोट इसमें नहीं लगा। अभी एंटीबायोटिक बंद करो ना। ये बंद कर दिए सर कल से। अभी मिलेंगे ठीक है। और इसमें से एनो पंप, कार्बोएक्स और प्रोटीन कितने लोग तीनों चीज ले रहे हैं? कार्बोएक्स कौन कौन नहीं ले रहा है? क्यों नहीं ले रहा है? सर आप नहीं बोले, अब लो ना। प्रोटीन और इनो पंप बोले थे। कब है? लो प्रोटीन हो गया खत्म तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, हम सब चूस लिए। प्रोटीन ले रहे, कार्बोएक्स नहीं। इसमें से आपको छोड़ के आपका क्या स्थिति है? आपको छोड़ के सभी लोग एनोपम, प्रोटीन, कार्बोएक्स तीनों चीज लेंगे अभी से लगातार टेस्ट तक। कार्बोएक्स पीते तो उल्टी जैसा होने लगता है। चुप रहे, उल्टी जैसा होने लगता है। केक है क्या कार्बोएक्स? पियो। कार्बोएक्स के जगह सर ग्लूकोज पी सकते। ग्लूकोज का वो है क्या? काम क्या सर? काम समझा है? बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा फिर। देखिए प्रोटीन क्या हुआ? प्रोटीन का मेन काम है आपका मसल्स जो हीलिंग करने का। अभी आपके ट्रेनिंग के लिए और क्या काम है वो सब छोड़ दो, हम केवल आपके लिए अभी जो ज़रूरी है वो बताते हैं कि आप लोग जब वर्कआउट करते हैं तो मसल्स डैमेज होता है, आपको पता नहीं चलता है। जो मसल्स माइन्यूट डैमेज होता है, छोटा छोटा डैमेज होता है मसल्स में, ठीक है। तो वो मसल्स में डैमेज जो हुआ उस डैमेज को हीलिंग भी चाहिए, और हीलिंग के लिए बिल्डिंग मटेरियल चाहिए नहीं। तो प्रोटीन का मेन काम है मसल्स का हीलिंग करना आप लोगों के लिए, ठीक है। मसल्स फाइबर को नए जनरेट करना, नया मसल फाइबर जनरेट करना। मान लीजिए रनिंग में जो मसल्स इन्वॉल्व है, भाई दिस इज नॉट मसल्स, दिस इज आवर फैट। हाँ, हम लोग इसको मसल्स समझ के ना बैठे,
कहीं कहीं यहाँ भी इधर उधर जो फैट पकड़ा हुआ है, हम अगर हेल्दी है वो हमारा मसल्स नहीं है, वो हमारा फैट अकुमुलेट हो रखा है, जम रखा है, समझ रहे हैं। मसल्स कम हो जरूरी नहीं है, एक फैटी आदमी को खूब ज़्यादा मसल्स है, उसको बहुत कम मसल्स भी हो सकता है, खूब देखने में तो तंदुरुस्त है, आप सोचेंगे जो खूब मसल्स है इसको, मसल्स उसको बहुत कम हो सकता है, फैट ज़्यादा है, समझे। तो जैसे आप दौड़ रहे हैं, दौड़ने में जो मसल्स का रिक्वायरमेंट है, जो मसल्स को बढ़ना चाहिए जिससे कि और मजबूती आएगा, हाँ? एक रस्सी से बांध दो और उसी रस्सी को 10 लपेटा दे दो तो ज़्यादा मजबूती आएगा ना, हाँ? वही चीज़ है। अभी आप लोगों को इधर उधर जॉइंट्स वगैरह में जो पेन हो जाता है, घुटना में, इधर नीचे या पीछे, तो उस सब क्या है, जो वहाँ का मसल्स बहुत कमज़ोर है और कम है, ठीक। और ट्रेनिंग में वो टूटता भी है। अब क्या करेगा, प्रोटीन आप लेना छोड़ दोगे, क्या होगा, जो टूट गया वो फिर जुड़ेगा नहीं, ट्रेनिंग करते रहोगे उसमें स्ट्रेंथ आएगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। क्लियर है, समझ गए। यस सर। ये तो हो गया प्रोटीन का काम। अब समझ गए प्रोटीन क्यों लेना है, वो भी 3 टाइम। अब हो गया कार्बोएक्स का काम। आप दौड़ रहे हो, फ्यूल का काम कार्बोएक्स करता है। जैसे गाड़ी में डीजल है तो गाड़ी चलेगा, डीजल खत्म तो गाड़ी बंद। तो एक लिमिट तक आपका जो फैट है उसको कन्वर्ट करता है वो फ्यूल में आपके लिए। आपके जो शरीर के अंदर फैट है पहले से जमा हुआ, उसको कन्वर्ट करता है वो फ्यूल में आपके लिए, एनर्जी में। तो इसलिए लोग ट्रेनिंग में पतले होने लगते हैं, समझ रहे हैं। धीरे धीरे फैट कमने लगता है और पतले होने लगते हैं। जो पतले लोग हैं उनको शुरू से ही कार्बोएक्स लेना चाहिए, क्योंकि एक तो ऐसे ही पतले हैं, फैट का जरूरी भी तो है, कुछ फैट तो रहना भी चाहिए। अब वो भी फैट खींच लिया, इतना ना वर्कआउट हुआ, यहाँ 30 किलोमीटर दौड़े, फैट तो 3-4 दिन में 5 दिन में सारा जो मेरा फ्यूल था, स्टोर्ड फ्यूल था, वो सब खत्म हो गया। इसलिए अक्सर लोगों को हम पहला सप्ताह यहाँ आप लोगों को कार्बोएक्स वगैरह लेने नहीं देते हैं, क्योंकि आपका जो इधर उधर कचरा वचरा था वो सब क्लियर हो जाए, जल जाए, समझ गए। स्थिति अब ये है क्योंकि दिन कम है, समझे, रिजल्ट तुरंत चाहिए और आपको दौड़ते रहने के लिए एनर्जी भी चाहिए, फ्यूल भी चाहिए। फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है, सिंपल भाषा में बोलते हैं, ठीक है। कार्बोएक्स अगर ले रहे हैं तो वो डायरेक्ट आपको एनर्जी प्रोवाइड करा देगा तुरंत। अब फैट जाने से रहा, तुरंत तो फैट जाएगा नहीं, तो अभी अब डायरेक्ट वे में हम उसको एनर्जी देना का सोच रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कार्बोएक्स लेने का सजेशन देते हैं, समझ गए। ग्लूकोज वगैरह है तो ये सब है डेली रूटीन वालों के लिए, बीमारी के लिए है। आप लोग 30-30 किलोमीटर दौड़ोगे, 2-4 राउंड में वो जो ग्लूकोज पियोगे सब खत्म। या 21 राउंड 22 राउंड एक टाइम में दौड़ोगे तो 3 टाइम में ग्लूकोज कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो एनर्जी का कंसंट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि कार्बोएक्स नहीं लेंगे तो आपको क्या फील होगा कि दौड़ने का हिम्मत ही नहीं रहेगा, मन हारने लगेगा, जो स्टोर्ड एनर्जी था वो ख़त्म हो गया। अब जो जज्बा और जुनून कितना हवाबाजी से चलेगा, अंदर में तो चाहिए मटेरियल, हाँ, इसलिए कार्बोएक्स का ज़रूरी है। अब बात हो गया एनो पंप का। एनो पंप क्यों ज़रूरी है? एनो पंप क्या है कि आपके अंदर जो बचा हुआ एनर्जी था, जो फैट से हमको लेना है एनर्जी,
या और जो कार्बोएक्स वगैरह लिए, ओए तो भाग जाता यहाँ से, जल्दी भागो। और जो कार्बोएक्स वगैरह लिए तो उस सब क्या है, उस सब का टेंडेंसी रहता है कि कहीं जाके हम भी आराम कर लें। एनर्जी का भी इच्छा रहता है जो थोड़ा हम ठहराव कर लें और ठहराव करके इसके घर में बस जाए, तो वो फिर एनर्जी फैट में कन्वर्ट होने लगता है। एनो पंप क्या करेगा आपको, जो कहेगा बेटा तू बचेगा नहीं, जाएगा तो जाएगा कहाँ, तुमको हम दौड़ा के छोड़ेंगे। आप लिए एनो पंप 15 मिनट में फिर आपको दौड़ाना शुरू किया तो आपका जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है, हार्ट बीट है, ये सब कहेगा नहीं छोड़ना नहीं है। इस सब को वो मिला लेता है एनो पंप, टाई अप कर लेता है, माइंड को भी टाई अप कर लेता है। जो कहीं से इसको छोड़ना नहीं है, ना फैट को छोड़ना है और ना एनर्जी जो गया है उसको बचने देना है, उसका मैक्सिमम यूज़ कर लेना है, यूज़ करके उसके बाद इसको छोड़ देना। हाँ बस, समझ गए। तो आपके अंदर जो भी है एनर्जी, उसको आपसे खटाने के लिए एनो पंप का जरूरी है। हम समझ गए तीनों चीज। हाँ हाँ, किसी को बताना है क्या बता देगा, कुछ नहीं, कोई नहीं फॉलो करता है। यहाँ जबरदस्ती करवाते हैं। और किसको मालूम जो एनो पंप लेना कैसे है। यही होता क्या है, मार्केट में ये सब डुप्लीकेट भी बहुत है। रात में सोने से पहले ले लेगा है? क्या पता 1.5-2 चम्मच ले लिया, हार्ट अटैक होके कांड हो जाएगा। हॉर्लिक्स की तरह एनो पंप को मत ले ले। एनो पंप हॉर्लिक्स नहीं है, वार्निंग दे रहे हैं। जो सुबह में भी पी लिए, शाम में भी पी लिए, दोपहर में भी पी लिए, क्योंकि डेट नज़दीक है। चम्मच नहीं था उसमें, तो पूछे कितना ले, तो गौरव है बोले अंदाजे से इतना ले लो ना। कांड हो जाएगा। सब चीज़ का तरीका है, तरीका आप लोगों को बता ही चुके हैं, नहीं मालूम है ना। उसी तरीका को फॉलो कीजिए। कार्बोएक्स को 2 या 3 टाइम लीजिए मैक्सिमम, मैक्सिमम 3 टाइम, वर्कआउट से पहले। आधा घंटा नहीं, वर्कआउट करने जा रहा है उससे 10 मिनट पहले ले लो, 10-15 मिनट पहले बहुत हो गया। ऐसे कार्बोएक्स अगर जो एक टाइम दौड़ रहे हैं या जो चेस्ट वगैरह का वर्कआउट कर रहे हैं, तो क्या होता है, जैसे एक के टाइम दौड़ना है तो दौड़ने से पहले तो ले लिए 15 मिनट पहले, और उसके बाद क्या है कि जब दौड़ ख़त्म होने वाला है तो उस समय 1-2 घूंट पी लीजिए, तो 2-4 राउंड और दौड़ने का एनर्जी आपको मिल जाएगा। समझ गए? क्लियर है? तो बाद बाकी सब लोगों को तीनों चीज़ लेना है, इनको छोड़ के। हाँ, संतोष सर को बता दीजिएगा। अब कोई लड़का बोल रहा था जो इसमें तो संतोषो सर को कुछ बचता होगा। है? और मन्नू सर का भी कुछ तो होगा डॉक्टर की तरह, जैसे हमारे लोग नहीं करता है भाई मेरे। मैं इसीलिए साफ सुथरा सिस्टम को रखा हूँ। आप बात करो, खुद नंबर ले लो, खुद बात करके खुद लो। ऑनलाइन में 500 रुपये महंगा है सर। है? ऑनलाइन में यही चीज़ 400-500 रुपये महंगा है। ऑनलाइन में महंगा मिलेगा ही, 2400 कुछ वो हम लोग एक परमानेंट उसको प्लेटफॉर्म दे रखे हैं, इसलिए यहाँ सस्ता दे देता है। आपको 2200-2400 का चीज़ 1200 में दे देता है। नहीं तो क्या करेगा ना, 1200 के बदले 1700 लेगा। आपको डिस्काउंट भी दिखा दिया, 2200 का था, डिस्काउंट दिखा ही दिया, 400-500 डिस्काउंट दिखा दिया, 400-500 एक्स्ट्रा ले लिया। हाँ, ये काम तो हम भी कर सकते थे ना। आपको भी तो लगता जो सर हमको छूट में दे ही रहे हैं, 2200 का चीज़ 1700 में दे रहे हैं, और पता चला वो हम 1200 में लिए थे। नहीं, इसलिए मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं है उस सब में। हम सजेशन इसलिए दे रहे हैं, या कभी कभी कुछ बच्चों को जोर इसलिए दे रहे हैं, समय कम है इसलिए। समय अगर रहता तो उस सब चीज़ का ज़रूरी नहीं रहता। ठीक है बुआ?
ऐसा रहता तो हम इन लोगों को नहीं कहते। ठीक, और शक होगा तो फिर जहाँ से हो सके वहाँ से मंगाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डुप्लीकेट होने का थोड़ा डर रहता है और रेट ज़्यादा होने का, समझ गए? हाँ, ये तो हो गया। अब सुनिए इम्पोर्टेंट चीज़, 4 दिन पहले से अभी जो समय है, आधा केजी अनार डेली खाइए। आधा केजी? हाँ, आधा केजी, मतलब कम से कम 3 अनार, एक सुबह, एक दोपहर और एक। सर्दी हो गया तो खा सकते हैं। आप लोगों को मैं बताया था लहसुन 3 से 4 दबा गर्म पानी के साथ सुबह ज़रूर लें। सर्दी उर्दी नहीं होगा, दिन भर जितना अनार खाओगे वो सब मेकअप हो जाएगा। जैसे दौड़ने के बाद सर्दी हो जाता है। वो अभी सुबह का टाइम है, क्या है, सुबह के टाइम में आपका जो कुहासा रहता है थोड़ा बहुत, तो दौड़ते समय आपका ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। ठीक, तो उसी रफ्तार के साथ आपका कुहासा भी अंदर चला जाता है। तो तो सर, जैसे टाइमिंग लगा के दौड़ते तभी होता है, ऐसे नहीं होता। तो उस समय ज़्यादा तेज़ श्वास चलता है ना, तो ज़्यादा घुस जाता है अंदर। और अंदर घुसने टाइमिंग लगा के जब दौड़ते हैं तो अंदर क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड जमता चला गया, ऑक्सीजन खाली नहीं हो पाया। ठीक, मतलब क्यों होता है इस चीज़ को, इसका मैकेनिज्म समझिए। जब दौड़ते हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा बर्न होता है। जब कुछ भी जलता है तो क्या उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। टाइम लगा के जब ज़्यादा स्ट्रेन में आप दौड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलता है, तो आपके फेफड़ा में शरीर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा भर रहा है। लेकिन ऑक्सीजन क्या है कि आप का ब्रीथिंग जो छोटा हो जाता है, ज़्यादा रहता है लेकिन छोटा हो जाता है, तो ऑक्सीजन कम नहीं लगता है। अब होता क्या है, जो एक स्थिति ऐसा आता है जब आपको एकदम दम नहीं मिलता है, लगता है जो अब एक कदम नहीं दौड़ पाएंगे, मतलब यहाँ से शरीर में भले ही ताकत रह जाए, ताकत शरीर में रहता है, ऐसा तो नहीं है जो शरीर का ताकत तुरंत ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ से अलाउ नहीं हो पाता है, क्योंकि धीरे धीरे वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ते बढ़ते ऑक्सीजन लेने के लिए जगह नहीं छोड़ता है। समझ गए? अब 80% कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया तो ऑक्सीजन लेने, बाहर में तो ऑक्सीजन है लेकिन अंदर में जगह तो चाहिए, हाँ, ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ऑक्सीजन लेने का जगह नहीं रहता है, इसलिए वो फिर आपको लगता है जो अब नहीं हो पाएगा। समझ गए? अच्छा, यही चीज़ का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपका योग वाला जो सिस्टम है वो है कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये सब जो भी है, इस सब चीज़ को कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। क्लियर है? स्पेशली आप लोगों के लिए है ये सब समझना। समझ गए? तो ये कारण है आपका। ठीक, आपका 7-15 था, आपका बुआ कोई दर्द वगैरह, दर्द का क्या स्थिति है? 50% कम है, गुड। आपका दर्द? सर कल मोच आ गया सर, यहाँ खुल गया। गए थे, क्या बोले? बोले शाम को फिर आइएगा। कम है, हाँ थोड़ा सुधार हो रहा है। अगर मोच ज़्यादा है तो दौड़ना बंद कर देना, ठीक है? नहीं दौड़ रहे हैं। नहीं दौड़ा है तो 15 किलोमीटर साइकिल चलाएगा, नहीं सॉरी 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर? हाँ, 15 तिहाई 45, 3 टाइम 15-15 किलोमीटर, ठीक है? वो कवर कर जाएगा 21 राउंड। नहीं दौड़ा, सुनिए, जिसको दौड़ मना कर दिए हैं किसी इंजरी के कारण, आराम से 45 किलोमीटर साइकिल चलाइए, दौड़िए, नहीं दौड़िए, मेकअप हो जाएगा। लेकिन थोड़ा स्पीड से चलाना, टाइम ही नहीं जो आप गीत गा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, और संभव हो तो किसी को बिठा लेना। तो साइकिल है मेरा पीला कलर का साइकिल, वो गाड़ी के कलर का साइकिल है, चेन तो रहता है। तो कसवा लो ना भाई, बगल में है वो, विचित्र आदमी है।
सर वो बोले थे 10 बजे है टाइमिंग मेरा वहाँ दौड़ का, कहते कि 2 रोटी खा के जाओ। पानी कितना पीते? पानी ज़्यादा नहीं पीना। 2 गिलास छोटा वाला, 2 गिलास छोटा वाला से 2 गिलास पानी और सब 2 घंटा पहले सब चीज़ पानी वानी सब। एक बार थोड़े घोटे घोटे मतलब थोड़ा देर देर पे लिया। जो भी है 2 घंटा के बाद, 2 घंटा पहले जो लेना है ले लीजिए। 2 घंटा के बाद पानी वानी नहीं लीजिए। उसके बाद बस आप मध, एनोपम्प, कार्बोएक्स यही सब ले सकते हैं। वही ना ठीक है, 10 बजे तो मध, एनोपम्प, कार्बोएक्स, प्रोटीन ये सब लेके जा सकते हैं। पानी वानी नहीं उसके बाद ज़्यादा पीना है। मध लीजिए ना, मध, हनी लीजिए। सब लोग हनी लेंगे, जो भी ये एनोपम्प नहीं लेंगे वो। ठीक, हाँ। आप कब हुआ दर्द? दर्द ठीक है ना? आपका दर्द नहीं है? दर्द है आपका? ऑल ओके। टाइमिंग सर यहाँ टेस्ट नहीं दे पाए। नहीं दे पाए तो सर्दी जुकाम है क्या? जी सर। आवाज़ भारी लग रहा है। वो लहसुन खाओ। सर दर्द बहुत तेज है। सीतोप्लादी ले लेना, सीतोप्लादी। हम लोग जिसको भी सर्दी जुकाम है, थोड़ा बहुत जो कफ वफ का दिक्कत लगता है, अरे चुप रहे दोस्त। सीतोप्लादी वो डाबर वगैरह का आता है, उसको मध में मिला के ले लीजिएगा। हाँ, क्या है वो? दर्द हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक? रात से सर, बैठना नहीं है। कब से? रात से। रात से? और वो अच्छा वाला दर्द है। टेस्ट कब है? 19 को है। आपको बंद कब करना है ट्रेनिंग? 17 कैसे? 15 बंद होगा ना? कल तो टेस्ट दे के छोड़ देंगे। टाइमिंग क्या था? 7:30 नहीं तो वहाँ लगता था तो बांध पे दौड़ते थे सर, समझे। यहाँ ज़्यादा लग रहा है, यहाँ यहाँ ज़्यादा लग रहा है। आप 7:30 तक लगेगा लग रहा है। टेस्ट लीजिएगा सर। 15 तक दौड़िए, 16 को खाली टेस्ट दे दीजिए। हाँ, 19 को है, 16 को बस टेस्ट दे देना। सही है, सही है, सही। गुड, थैंक यू। आपका वो अच्छा वाला दर्द है, ठीक है, घबराना नहीं। दर्द 2 प्रकार का होता है, अच्छा वाला और खराब वाला। खराब वाला में रेस्ट करना है, अच्छा वाला में ट्रेनिंग करना है। आप कब हुआ? तू पहले तो खुश रहा कर, ठीक है? जैसे हंसता था वैसे ही हंसते रहे। और कितना दिन से नहीं नहाए हैं? तो मुड़ी में तेल उल लगाओ। आज हम भी बिना नहाए निकल रहे थे, मतलब मल युद्ध हो गया, समझिए। तो कहे जो बिना नहाए निकल गए तो फिर आज पटक देंगे आपको। हम एक पैर से डैमेज है, हम कहाँ तक लड़ते हैं? हम कहे जो नहीं भाई, तुम नहा ही लेते हैं। मैडम है ना, विकास कर उसको नहीं है, इसलिए नहीं नहा रहा है। चलिए, वो दर्द है, वो एक्सरसाइज करते हो मशीन पर, सिन पेन वाला किया करो। बहुत ज़्यादा वेट अभी मत लगाना। 7-10 हो जाएगा बेड। दर्द और आपका सर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए बैठ जाइए। चेस्ट वाले थोड़ा खड़े होना भाई। आपका भी चेस्ट कम है जी? कहाँ रहता है यार तू लोग? कब आया है? कल आए शाम में। टेस्ट कब है? 23 को? 19 19 को। इसको कुछ नहीं। अरे आप लोग के टीम का लीडर वो है? सर हम कल तो भाग ही जाएंगे। भाग जाएगा तो आज बढ़े ना, फिर लीडर किसी और को बना देना। तुम्हारा टेस्ट कब है जी? 20 को है। सबसे लास्ट तक कौन रहेगा इसमें से, चेस्ट वाला में से? 20 के बाद किनका है? तो उसका भी तो 19 को है। शंभू कौन है?
चलो ठीक है, ये है फिर वो है, उसका 20 को है, आपका 19 को है, तो उससे पहले आपका बेड़ा पार हो जाएगा। खूब करा देना जो सूजन हो जाए। ठीक, सूजन हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। हाँ? बिरनी काटने से ज़्यादा सूजन हो जाएगा, टेंशन मत लो। इसका एक दिन में बढ़ गया। बेड पर हम लगभग 1 महीना रहे थे सर। एक बार गड़बड़ हुआ, दोबारा फिर से ऑपरेशन किए। मतलब हमको इसी में शरीर में ऐसा नहीं था सर। हो जाएगा ठीक। ट्रेनिंग में ले गए। अभी हम बैठते हैं, आपके लिए स्पेशल कुछ बनाएंगे सिस्टम। हाँ, एक और मैटर फंसा हुआ था, राउंड काउंट भूलने का बात। कौन निकाला उसका स्कीम? हाँ? सब रबड़ सर हाथ में चला होता है सही। सबसे बढ़िया का है सर चॉकलेट सर, सबसे अच्छा 5 वो चॉकलेट ले लेना है सर, फेंकते जाना है कि मुंह में डालते? जो खाएगा सर मुंह में रख लेगा, को फेंक ले जाएगा। ये बात भी अच्छा दिया है ऑप्शन। रैपर खोलने में और रैपर तेपर खोल के रखेगा, रैपर खोल के रखेगा, रैपर खोल के पकड़। वो एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। ऐसा कोई एनर्जी का गोली ले लो, देखते हैं जुगाड़। हाँ? नहीं, रिवाइटल वगैरह थोड़े, कार्बोएक्स का गोली बना लो यार, मजा आ जाएगा। हैं? चेक करते हैं, ऐसा कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाला। हाँ, गोली लिए और बस स्पीड बढ़ा दिया। शरीर का कैपेसिटी भी बता देता है कि हम कितना दौड़े। इस पे ये अच्छा काम कर सकता है, डबल फायदा हो जाएगा। एक तो काउंटिंग हो गया, 5 रख लिया, और 5 राउंड में एक कार्बोएक्स का गोली ले लिया। तो सर्च करते हैं कार्बोएक्स का गोली होता है कि नहीं। हाँ, अंदर ले जाना देगा। काहे नहीं ले जाए? गोली को कौन पूछता है? गिनने वाला गिनने वाला है। ठीक है, चेस्ट वाले आपका ओके हो गया है। आपका भी चेस्ट का इशू है ना? कितना सेंटीमीटर? 2-3 सेंटीमीटर। बुआ कितना है घटा हुआ? मेरा सर इसका फुलाता कितना? एक बार सब चेस्ट वाले अभी मेजरमेंट करवा लेंगे। मेरा सर ऐसे 1 सेंटीमीटर का अंतर लिफ्ट मारते हैं तो पूरा हो जाता है। फुल नहीं रहा 4 सेंटीमीटर। अभी देख, योगा वाला सर अनुलोम विलोम भी ना, खुलने वाला में बहुत ये करता है। खुलने वाले में जो खींच करके रोकने बैंड होके, इंक्लाइंड होके, ठीक है, श्वास अंदर गहरा लेना है और छोड़ना है। ठीक है, इंक्लाइंड होके, डाउन होके, श्वास अंदर गहरा लेना है और छोड़ना है। 4-5 सेंटीमीटर तो सर लगता है, सांस सिर्फ अंदर भर के रोकने पर फूल जाता है। ठीक है, बैठिए। और किनको क्या सब दिक्कत है? हाई जंप वाले खड़े हो ना, हाई जंप का दिक्कत जिनको है, मतलब हाई जंप में जिसको छांटे थे, टेस्ट देना है, दे ले। 44 फान गया, 44 फान गया। हाँ, 44 फान गया ना आपका। क्या हो रहा है? पार हो जा रहा है, टेस्ट में पता चल जाएगा। आपका आपको ट्रेनिंग देना होगा अलग से। आपका बुआ पीछे क्या हिप सड़ जाता है? पिछला टेस्ट में पास था या फेल? एक को बार आज तक क्लियर नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं।
ठीक है। टेस्ट कब है? नहीं होता। एक 2 बार हो जाता है सर। परसों 2 बार हो गया था सर, कल फिर एक बार भी नहीं। कल दिए थे सर, लेकिन एक बार पहला दिन था। आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे अभी हाई जंप प्रैक्टिस, ठीक है? आप दोनों, आपका क्या है स्थिति वो? मेरा 40 से ज़्यादा नहीं। 40? 40 से ओवर नहीं हो पा रहा है, सब 42 मारता है। पहली मार रहा है, सीजर नहीं मार रहा है। टेस्ट में, ठीक है? सर सीन पे आ गया कब से? तो इसीलिए ना कहते हैं टेस्ट में। वैसा एक्सरसाइज सामने बोले सर वो नहीं करवाने के लिए पूरा है रॉक जंप बात कर। अरे वही तो मसल्स का एक्सरसाइज है गधा। जाम जो हुआ है, जिस चीज़ के लिए दिक्कत दिया है उस चीज़ के लिए ही वो बेहतर होगा। अरे आज कल कौन सा दिन था? तो शनिवार को उस शेड्यूल में था। अरे दौड़ होगा ना, जब शनिवार को हुआ आज होगा, कल रेस्ट मिलेगा, वो जो दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। परसों देख लेना दर्द दौड़ अच्छा हो जाएगा। नहीं होता है ना? कल सर 3 बार वेट करेगा। 42 तक आप करेंगे, मुरारी अभी नहीं करेगा। जो जनरल प्रैक्टिस चलता है, मतलब स्पेशल प्रैक्टिस में अभी नहीं रहेगा। खतरा है हमको, कोई ये नहीं है जो मेरे लिए ये स्पेशल है और तू स्पेशल नहीं है। अरे अस्थिर रहो ना, कुछ हमरो बात मान लो। सर टाइगर होगा कि नहीं कैसे पता लगेगा? कल पता चल जाएगा। स्पेशल ट्रेनिंग में आप लोग रहेंगे, जो लोग को मैं बताया हूँ, ज़्यादा एकदम हुआ ही नहीं है, ठीक है? बाद बाकी लोग देखो रिस्क लेके इन लोगों को भी ट्रेनिंग देंगे। बात समझिए, कुछ भी हो सकता है, दर्द वर्द आ सकता है। तो पता चला जो भी हो रहा था वो भी नहीं हुआ, आ गया दर्द। तो इन लोगों का जो स्थिति है, मान लीजिए ऐसे भी नहीं हो रहा है तो रिस्क क्यों ना ले? समझ रहे हैं? आप लोगों का हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। वो टेस्ट में देख लेते हैं क्या स्थिति रहता है, फिर ऐसे हम एक बार सबका टेस्ट आज ले लेंगे शाम में। हाँ चलो बैठ जाओ। लॉन्ग जंप वाले एक बार खड़े होना। तू काहला खड़ा है? चलो हो जाएगा, तुम टेंशन नहीं। चलना अकेले मेरे साथ। हाँ हो गया। आधा केजी अनार खाना है डेली, 3-4 दिन पहले से। या तो पेट खराब हो जाएगा। अनार का जूस पी सकते। का दांत में ताव नहीं है? कहाँ जाएगा जूस बनाने, बताओ? हाँ कहाँ जाएंगे जूस बनाने? मार्केट? जैसे कपड़ा में भी हो जाता है। पैकेट का है यार। अनार को चिबाओ, सलीवा भी कुछ साथ में जाएगा, अच्छा से एसिमुलेट होगा। आराम से चबा चबा के उसको लीजिए। 7+ वाले ब्रेवो कंपनी, एक बार खड़े होइए टोटल। 1 मिनट, ब्रेवो बैठ जाओ। अल्फा कंपनी खड़े हो जाओ। 7 के अंदर वाले
ये लोग सोचेंगे हम लोगों से दुश्मनी है क्या? अल्फा कंपनी खड़े हो गए। कोई नया दर्द उर्द आपका? मेरा सर डॉक्टर से मिल लीजिएगा। कोई दर्द उर्द नहीं ना? ऑल ओके? ठीक है सर। तुम एक पैर पे भी पास कर जाएगा, इतना हमको कॉन्फिडेंस है। दर्द खोजो मत। फिजिकल ट्रेनिंग में का एक पार्ट है दर्द, ठीक है? ट्रेनिंग में दर्द नहीं तो ट्रेनिंग कैसे? बिना दर्द के कहीं कोई फिजिकल ट्रेनिंग हुआ है? हाँ, हम लोग पुशअप वगैरह करते थे तो खाना खाने के लिए ऐसे जाते, एक हाथ से नहीं उठाई होता था और ऐसे करके इससे सहारा दे के तब खाते थे। हाँ, पिछले बार तो लोग ऐसे खाया है। हाँ, आपको हुआ कोई दुख दर्द? आपको रिलीफ है ना? ओके, कोई दिक्कत नहीं, चेस्ट में दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ उधर सर, याद आ रहा है क्या कोई? घर का याद आ रहा है? बच्चों का भी याद आ रहा होगा, हाँ? इसलिए बच्चों का आवाज़ सुन के उधर देख रहा है, कहीं मेरे बच्चे सुने। सॉरी, बुरा मत मानो। हाँ, और आपका ऑल ओके? करण भैया, हाँ, कहाँ थे जी घर पे? इतना दिन कहाँ थे? वो सोच रही होगी हमको सर कहला बिना मतलब के बुला लेते हैं बीच में, हमसे जब कोई मतलब ही नहीं है तो। हाँ, जा रही है? हाँ, तो वो मिठाई उठाई बनवा दे, वो टिकरी, वो खाजा उजा होता है ना बिदागरी से पहले। ये भी मोटी हुई है ना यहाँ थोड़ा? हाँ, क्या चिकना कौन बोला ये? बैठ जाइए। तू बोला है? पेपर वगैरह रेडी कर लीजिए अभी का ट्रेनिंग के बाद, हो तो ब्रेकफास्ट सॉरी लंच के बाद। जिनके पास पेपर है, चाहे मोबाइल में हो, फोटोकॉपी हो, वो सब हम लोग अभी टीम बनाते हैं, बैठ के फटाफट सब पेपर चेक कर लिया जाएगा और बजरंग बली का ध्यान करके बेड़ा पार कर लेना है, ठीक? उसके बाद मेरा काम। सर हाई जंप करते हैं ना, हाँ, फर्स्ट वाला फेल होगा, उसके बाद सब मरा जाएगा। सब मरा जाता है, सब मरा जाएगा। वहाँ 3 चांस देगा हाइट के लिए। सोचते हैं कि पहले मतलब मरा जाए। 3 दिन मारे, तीनों दिन पहला करवाएगा। बताए थे सीधा दीवार में सट के खड़ा हो जाओ, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, आदत के लिए, प्रैक्टिस के लिए सीधा दीवार में सट के खड़े हो जाइए और सट के खड़े होने के बाद अपने सर के ऊपर ऐसे कुछ लगा लीजिए, ठीक? अब आप अपने सर का एडजस्टमेंट इस ढंग से कीजिए कि मैक्सिमम ये ऊंचा उठ सके, समझ गए? अब उस स्थिति में आप उस चीज़ को नोटिस कीजिए, अभ्यास में रख लीजिए, जो मेरा गर्दन का, मेरा सर का, मेरा बॉडी का क्या पोजीशन था जिसमें हम मैक्सिमम हाइट गेन कर पाए थे, ठीक है? उस अभ्यास में 5 मिनट तक खड़े रहिए उसी पोजीशन में, ठीक? और इस चीज़ को कम से कम 5 से 10 बार कीजिए दिन भर में, 5-5 मिनट। हाँ, अब क्या होगा, जो आपके हैबिट में आ जाएगा, वहाँ जाओगे सेम हैबिट में आप खड़े हो जाओगे, तो जो थोड़ा बहुत आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का अंतर होता है
वो मैनेज हो सकता है। समझ गए? सांस को अंदर जरूर भरे। ठीक। एक चीज़ और बताते हैं आप लोगों को, आप लोग सुबह में अपना हाइट नापिए, उठते ही जस्ट उस समय आपका जो हाइट रहेगा वो बढ़ा रहेगा, और आप सोने टाइम जाइए उस समय लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर का अंतर हो जाता है। क्यों जानते हैं? आपका जो बैकबोन है, स्पाइनल कोड, इसके बीच में स्पॉन्जी कार्टिलेज रहता है। ठीक है। जब हम खड़े रहते हैं दिन भर या बैठे रहते हैं तो क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो क्या करता है, उस कार्टिलेज पे प्रेशर और हमारा जो वेट है उसको थोड़ा दबाता है, जिससे कि हमारा हाइट थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। अब जब लेटे रहते हैं रिलैक्स, ठीक, तो उसमें क्या होता है, वो धीरे धीरे रिलैक्स होता है, फूलता है, और उससे रात भर में थोड़ा सा हमारा हाइट बढ़ जाता है। समझ गए? आसन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बता दें, अभी बता देते हैं 10 मिनट के ब्रेक के बाद। ठीक है? ओके, खुश।